हमारी दिल्ली से श्रीनगर के लिए 10:30 पे फ़्लाइट थी, तो 7 o'clock हम रेडी हो गए थे। इतना फोग था। ये मैं हूँ रेडी होकर और ये मेरे हस्बैंड। फिर हमने कैब करी और 8 o'clock हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच गए। वहाँ हमने टिकट्स और आईडी दिखाकर एंट्री ली। उसके बाद हमने बोर्डिंग पास निकाला और वो बोर्डिंग पास से जो 2 बड़े बैग्स थे हमने उसकी एंट्री एयर इंडिया फ़्लाइट में करा दी, बिकॉज हमारी फ़्लाइट दिल्ली से श्रीनगर एयर इंडिया थी। फिर हमने सीसीटी पर बैठकर कैपेचिनो ली, उसमें शुगर ऐड करी, ब्राउन शुगर, और वो इंजॉय करी जो कि बहुत अच्छी बनी थी। और ये मैं कॉफ़ी इंजॉय करती हुई और फ़ोन में लगी हुई कैपेचिनो इंजॉय कर रही थी। फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने चिली चीज़ बर्गर भी ऑर्डर कर लिया था। अपनी कॉफ़ी और बर्गर खाने के बाद हमें फ़्लाइट की तरफ जाना था, बिकॉज़ हमारे पास इतना ही टाइम बचा था। ये सब करने के बाद 2 घंटे पता नहीं कैसे एयरपोर्ट पर निकल जाते हैं। फिर हमारा गेट नंबर 28 से फ़्लाइट लेनी थी, तो हम गेट नंबर 28 की तरफ जाते हुए बस वहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई थी प्लेन के लिए। हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी और ये दोनों हम फ़्लाइट में बैठे हुए। उसके बाद टेक ऑफ के बाद ये फ़्लाइट से क्लाउड नज़र आ रहे थे जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और ये श्रीनगर के लिए पूरी 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी, तो 45 मिनट के बाद हमें विंडो से हिमालयाज़ नज़र आ रहे थे जो कि स्नो कवर्ड थे, जो कि आज तक का मेरा सबसे बेस्ट व्यू था। उसके बाद जब श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचने में जस्ट 10 मिनट बचे हुए थे, 15 मिनट के करीब, तो ये हिमालयाज़ क्लियरली नज़र आने लगे थे। वो जो पीछे हैं वो स्नो कवर्ड हिमालयाज़ हैं और आगे वाले इतने स्नो कवर्ड नहीं थे। और नीचे एक रिवर भी नज़र आ रही थी जो कि आई गेस झेलम या इंडस में से कोई रिवर है। फ़्लाइट में लास्ट आधा घंटा कब हिमालयाज़ को देखते हुए निकल गया हमें पता ही नहीं लगा, और देखते ही देखते श्रीनगर एयरपोर्ट भी आ गया। हमें टोटल 1 घंटा 15 मिनट ही लगे थे दिल्ली से श्रीनगर आने में, और हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए। फिर हम चेक कर रहे थे हमें किधर जाना है। हमें लेफ़्ट की ओर जाना था और हमने अपना वापस सामान लिया और श्रीनगर एयरपोर्ट से निकल कर होटल की तरफ चल पड़े थे। और यहाँ पे श्रीनगर का फेमस लाल चौक भी आता है जो कि हमने नॉर्मली टीवी में ही देखा है, ये रहा। और ये यहाँ पे घंटा घर भी है। यहाँ पे दिन के समय में तो इतनी धूप थी तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट लग रहा था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि आप कान पे या सिर पे कुछ कवर नहीं करके गए तो वो बहुत आपको ठंड लग सकती है। उसके बाद ये डल लेक का व्यू था। जो ये साइड में आप देख रहे हैं हाउस बोट्स हैं, आप इनमें भी अपना स्टे ले सकते हैं। बट हमने डल लेक पे ही होटल था द वेलकम होटल, उसमें अपना स्टे रखा था 3 दिन के लिए। ये हाउस बोट्स ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई थी और ये तब से चला आ रहा है। अब ये हमारा होटल में एंट्री हो गई थी जो बिल्कुल डल लेक पे था, और ये हमारा रूम था। यहाँ पे हमने बैग्स रखे और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। ये हमारा रूम था। और बिकॉज श्रीनगर में दिसंबर में बहुत ही सर्दी होती है, यहाँ पे रूम्स में हीटर भी अवेलेबल होते हैं। और इस होटल द वेलकम में सेंट्रली हीटर भी अवेलेबल था, जिसमें कि अगर होटल में आप बाहर निकलेंगे या अंदर आएंगे तो आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद मैं मिरर में पोज देते हुए पूरे रूम को एनालाइज कर रही थी और अपने सामान को सेटल कर रही थी। उसके बाद ये पिक्चर पोज देते हुए थोड़ी बहुत हमने पिक्चर्स क्लिक कराई और टीवी ऑन किया जिसमें कि एक सीरियल चल रहा था। बस फिर हमने सोचा नीचे डल लेक ही अवेलेबल है सामने, तो थोड़ा बहुत चाय और पराठा खाकर, जो कि हम घर से लाए थे, नीचे व्यू इंजॉय करेंगे। ये हमारी रूम की विंडो से व्यू था। हमारे रूम के एकदम सामने डल लेक था। ये थोड़ा सा पीछे माउंटेन एरिया था और सामने एकदम डल लेक थी। ये जो डल लेक में हाउस बोट्स आप देख सकते हैं, इन हाउस बोट्स में भी लोग नॉर्मली स्टे करते हैं, तो हमने तो इसमें स्टे नहीं किया था। फिर जैसे ही हमने होटल की टी ऑर्डर करी जो कि बहुत ही बढ़िया थी, वो 5 मिनट्स में आ गई थी। उसके बाद जो हम घर से मेथी पराठा लाए थे जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था अचार के साथ और चाय के साथ, वो हमने इंजॉय करा और नीचे टहलने के लिए निकल गए डल लेक पर। ये होटल वेलकम का आपको बालकनी से मैं व्यू दिखाती हूँ डल लेक का, जो कि बहुत अच्छा था बिकॉज इट्स इवनिंग, तो लाइट्स ऑन हो गई थी डल लेक पर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम अभी नीचे जाएंगे और हमने अपने आप को पूरा पैक कर लिया था, ग्लव्स एंड कैप एंड सब कुछ, बिकॉज वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी जो कि आपको इफ़ेक्ट कर सकती थी। हम आसपास चेक करने गए थे कि डिनर के लिए एक्सप्लोर करके आते हैं कोई रेस्टोरेंट, और ये वेलकम में ही हम नीचे स्टेयर्स से उतारते हुए, और जैसे ही आप स्टेयर्स से नीचे उतरेंगे तो ये रिसेप्शन एरिया है या फिर वेटिंग एरिया है। अगर आपसे कोई मिलने आता है या आप किसी के साथ बैठना चाहते हैं तो इस एरिया में आप बैठ सकते हैं। आगे आ जाता है इसका रिसेप्शन, और जैसे ही हम बाहर निकले हमें ये व्यू मिला जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और यहाँ पे हम डल लेक पे ही अपना वॉक करे जा रहे थे। जैसे ही थोड़ी आगे चलते थे तो ये लोग हमें रिक्वेस्ट करते थे शिकारा राइड्स के लिए, जो कि इस बोट में आपको शिकारा राइड कराएंगे। बिकॉज़ जस्ट आज हमारा पहला दिन था तो हम इस वॉक को एंजॉय करना चाह रहे थे और हम वापस आ गए घूम फिर कर। हमने डिनर वहाँ नहीं किया, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा था कि होटल में ही अपना डिनर ऑर्डर कर लेंगे। तो ये हमारे होटल की एंट्री थी द वेलकम। फिर हमने 1 घंटे बाद होटल में ही अपना डिनर ऑर्डर कर लिया था, जो कि हमने किया था नान ऑर्डर, बटर पनीर मसाला जो कि बहुत यम दिख रहा था, और वेजिटेबल रायता।
फिर हमने नान, पनीर बटर मसाला और रायता इंजॉय किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। आई वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ फूड दे गिव, बिकॉज उनकी चाय का भी बहुत यम टेस्ट था। और ऐसे हमारा फर्स्ट डे एंड हो गया।